कोटा फिक्स नहीं किया जाए और रेट नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 साल से ऐसी व्यवसाय किसी भी व्यवसाय पर मर गया है। पूरे झारखंड के बार एसोसिएशन के सारे बार मालिक आए हुए हैं। हम लोग का एक ही निर्णय हुआ कि अगर बढ़ाया जाता है शुल्क तो हम लोग सारे एक साथ सारा बार मालिक बंद कर देंगे बार। तो उनको यहाँ का भौगोलिक स्थिति पता तो है नहीं, सामाजिक स्थिति पता नहीं है। यहाँ पे 6% लोग शराब सेवन करते हैं, छत्तीसगढ़ में 26% लोग शराब का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे ये संभव है? कोटा फिक्स करना क्या, सड़क में पकड़ के किसी को शराब पिला देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड में शराब नीति को लेकर एक उथल पुथल का माहौल है। आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने झारखंड की शराब नीति पर सवाल उठाया था और सरकारीकरण को लेकर उन्होंने आलोचना की थी। दरअसल ये मामला ये है कि झारखंड में शराब की बिक्री से हासिल जो राजस्व है उसको बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के उत्पाद विभाग के अधिकारियों की एक परामर्शी कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने जो सुझाव दिया उसको लेकर झारखंड के जो शराब विक्रेता हैं या जो रेस्टोरेंट और बार चलते हैं उनके जो ऑनर्स हैं उनकी कुछ शिकायतें हैं। हमारे साथ झारखंड के बार एंड रेस्टोरेंट का जो संघ है उनके जो अध्यक्ष हैं रंजन, वो हैं। आप लोगों को किन प्रावधानों से मुख्य रूप से शिकायत है? नई जो उत्पाद नीति झारखंड सरकार लाने जा रही है उस पे ये वित्तीय वर्ष 2022-23 में लाने जा रही है, जिसकी कवायद जारी है। अभी वो लाई नहीं है, इसकी कवायद जारी है और ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिससे हमें परेशानी है। इस पे क्या है कि हमारा बार का लाइसेंस फीस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हम लोग के लिए न्याय संगत नहीं है। अभी क्या है शराब की जो आप लोग को जो लाइसेंस मिलता है क्या रेट? अभी 9 लाख रुपये है। और इसका क्या मतलब कुछ क्राइटेरिया भी है कि शहरी इलाकों में? हाँ, शहरी और ग्रामीण इलाकों में 6.5 लाख और शहरी इलाकों में 9 लाख रुपये। और ये जो परामर्श दिया गया है, जो एक बात हो रही है, तो कितना का अंतर आ जाएगा? क्या नया रेट क्या है? नया रेट 24 से 30 लाख रुपये आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2 गुने से ज़्यादा, 3 गुना के आसपास हो जाएगा, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, जो हम लोग के लिए न्याय संगत नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में उसके अलावे बार में कोटा भी फिक्स कर दिया जा रहा है उठाव के लिए कि हमें इतना शराब बेचना होगा, जिसका वो कोटा अब क्या है और प्रावधानों के पहले कोई भी प्रावधान नहीं था कोटा का। कहीं भी पूरे देश में कोई कोटा का प्रावधान नहीं था, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ऐसा है और किसी भी देश में कहीं भी कोई कोटा का प्रावधान बार में नहीं है। तो अभी जो कोटा निर्धारण की आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या कोटा का निर्धारण है और उसमें किस तरह का नुकसान आप लोग देख रहे हैं? बार में एक कोटा संभव नहीं है। किसी भी आदमी को अगर कोई भी बाहर में आता है तो उसके लिए कोटा संभव नहीं, इसलिए पूरे देश में कोटा का प्रावधान ही नहीं है, तो झारखंड में वो कहाँ से हो पाएगा? किसी भी बार मालिक के लिए ये संभव नहीं है कोटा फिक्स करने के लिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 2 मुख्य चीज़ों पर, एक तो जो बार लाइसेंस है उसका जो रेट बढ़ा है, दूसरा जो कोटा निर्धारण है। इन 2 शिकायतों के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर लग रहा है कि हमारा बस यही 2 ही मुद्दा है। एक तो कोटा फिक्स नहीं किया जाए और रेट नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 साल से ऐसी व्यवसाय किसी भी व्यवसाय पर मर गया है। लॉकडाउन जब भी 2 साल में लगभग अधिकांश समय बार एंड रेस्टोरेंट बंद था। हालांकि तीसरी लहर में इसे थोड़ी सी छूट दी गई थी, लेकिन तब भी 2 साल लगभग गई थी, मगर कोई व्यवसाय में बहुत अंतर तो नहीं आया है। लोग जाने से बचते हैं। अब जो उत्पाद मंत्रालय है वो जगन्नाथ महतो के पास है, उनसे कोई मुलाकात हुई है या उत्पाद विभाग के किसी अधिकारी से मुलाकात हो? क्या आपने? अधिकारी इस पे बोल नहीं रहे, इस पे अभी काम चल रहा है, यही बताते हैं। लेकिन हम लोग को अंदरूनी सूत्रों से ये पता चला है, और अगर ऐसा होता है तो आज हम सब पूरे झारखंड के बार एसोसिएशन के सारे बार मालिक आए हुए हैं। हम लोग का एक ही निर्णय हुआ कि अगर बढ़ाया जाता है शुल्क तो हम लोग सारे एक साथ सारा बार मालिक बंद कर देंगे बार का, और फिर उससे बेरोजगारी बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा, सड़कों पे जहाँ तहाँ लोग शराब पिएंगे। तो एक जो अंदाजा है, क्योंकि अगर ये एक व्यवसाय है तो एक बड़ी संख्या रोजगार में लगी होगी, तो जब लाइसेंस का शुल्क बढ़ेगा तो शायद आप लोगों को जो लोग आप स्टाफ रखते हैं उनकी सैलरी, बाकी चीज़ें, तो ये सब किस तरह से प्रभावित होगी? जब हम बार बंद ही कर देंगे तो हम कहाँ से रख पाएंगे वो लोग को? फिर वो तो बेरोजगार होंगे, साथ साथ हम खुद बेरोजगार होंगे, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा। सड़कों पे अगर बार बंद हो जाएगा तो लोग सड़कों पे शराब पीने लगेंगे।
जो टर्नओवर है, जो सरकार की शिकायत मुख्य रूप से यही है राजस्व को लेके कि अभी का टर्नओवर क्या है, सरकार क्या सोच कर लाने जा रही है। आप लोगों को, आप इस व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा उसका इकोनॉमी पता होगा। सरकार क्या टर्नओवर बढ़ाना चाह रही है तो सरकार जाने। बेरोजगारी बढ़ाना चाह रही है, व्यवसाय बंद करना चाह रही है। हमें तो ऐसा लगता है जो छत्तीसगढ़ के सलाहकार को रखे हैं, क्या झारखंड में सलाहकार नहीं थे क्या? हम व्यवसाय करते हैं, हम में से किसी को सलाहकार रखते हैं क्या? यहाँ पे अधिकारी सलाहकार नहीं हो सकते हैं क्या? सक्षम नहीं है क्या? तो उनको यहाँ का भौगोलिक स्थिति पता तो है नहीं, सामाजिक स्थिति पता नहीं है। यहाँ पे 6% लोग शराब सेवन करते हैं, छत्तीसगढ़ में 26% लोग शराब का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे ये संभव है? कोटा फिक्स करना क्या? सड़क में पकड़ के किसी को शराब पिला देंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री युवा है, उनको हर चीज़ का समझ है। एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमें झारखंड में मिले हैं। आग्रह करेंगे झारखंड में बेरोजगारी को कम करें। हमारे जैसे, हम जैसे व्यवसायी को अगर बंद कर देते हैं, इतना बेरोजगारी होगा, क्राइम होगा, लोग सड़कों पे शराब पिएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के, उनको तो यहाँ का सब कुछ पता है। तो हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि वो इससे रोके, हम लोगों को व्यवसाय जैसे चल रहा वैसे चलने दें। जैसे कि अभी बातचीत में एक बात जो सामने समझ आई, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ पर लाए जाने की बात की जा रही है। आपने कहा कि जो शराब का कंजम्पशन है, जो डेमोग्राफी है, यहाँ 6% है, आप छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि अगर ये नियम जो है छत्तीसगढ़ मॉडल लागू होगा तो ये अंतर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे महंगी होगी चीज़ें। अगर शराब महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल कम होगी। और ये छत्तीसगढ़ के द्वारा जो पूर्व में भी, जो पहले से भी वहाँ पर जो शराब की परिस्थिति है वो झारखंड से हमेशा से अलग रही है। वहाँ कंजम्पशन हमेशा से ज़्यादा रहा है, तो दोनों में कोई मैच नहीं है। आप लोग किन मुद्दों को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, या प्लान आप लोगों का क्या है? पहला है कि लाइसेंस फीस की बढ़ोतरी, दूसरा कि कोटा फिक्स किए जाने पर। दोनों चीज़ों में हम लोग का यही मेन प्लान है कि इसी के आधार पर कि लाइसेंस फीस की जो बढ़ोतरी है। ये जो आप लोग कोटा निर्धारण की बात कर रहे हैं कि सरकार कोटा निर्धारित करने जा रही है, इसका मतलब क्या कोटा निर्धारण का बात है, इसको थोड़ा सा समझें। कोटा ये होता है कि आपके ऊपर, जैसे दुकानों में कोटा फिक्स होता है कि आपको मिनिमम गारंटी कोटा ये होता है कि आपको उतना शराब बेचना ही बेचना। तो उसी तरह से उसी पॉलिसी को सरकार बार पे भी लागू करने जा रही है, जो प्रतीत होता है कि उनका कहना है कि बार वालों को भी मिनिमम कोटा ये सेल करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। किसी भी बार का कोटा बेचना संभव नहीं है। तो जो रिटेल व्यवसायी हैं उनका क्या कोटा है? रिटेल हर नगर निगम के हिसाब से हर दुकान का अलग कोटा है। नगर निगम के हिसाब से, जैसे आप मेन रोड की कुछ दुकानों का कोटा कम है, बरियातू में ज़्यादा है, मुराबादी में कम है, हरमू रोड में, हर परिस्थिति के अनुसार कोटा नगर निगम के उनके द्वारा निर्धारित है। वो लोकेशन के आधार पर डिसाइड होता है। तो आप लोगों को जो सुझाव दिया जा रहा है उसमें आप लोगों को अंदाजा है कि क्या फिक्स करने? बार का एक रूप कोटा फिक्स किया जा रहा है, सब बारों का कोटा एक रूप होगा अभी, लेकिन पता नहीं है कि कितना होगा वो। नहीं, उनके द्वारा जो दिया जा रहा है, निर्धारित किया जा रहा है कि 11,000 बॉटल साल का और 18,000 बॉटल बियर का जो कोटा निर्धारित किया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है। आपको क्यों लगता है कि कोटा निर्धारण फिर बार के लिए संभव नहीं होगा? उसको थोड़ा सा समझा। कोटा कभी भी किसी बार के लिए संभव नहीं होता बेच पाना। आपको नहीं मालूम होगा कि हर बार की परिस्थिति अलग है। कोई गली में है, कोई ऊपर सेकंड फ्लोर पे है, कोई थर्ड फ्लोर पे है। रोड पे तो कोई भी बार नहीं है कि जिस तरह से दुकानें रोड पे चलती हैं, लोग आने जाने के क्रम में लेते हैं। बार में तो वो स्थिति नहीं है। बार में तो इसलिए बार बनाया जाता है कि लोग आए, वहाँ बैठ के अपना पिएं और अपना समय वो करें। और मतलब मेरा ये ख्याल है कि जो ओकेजन्स होते हैं, क्रिसमस है या न्यू ईयर है, इस तरह में कंजम्पशन बढ़ता भी है। बार में सेल कम हो जाता है, उस समय बार में सेल कम हो जाता है, क्योंकि उस समय लोग गैदरिंग करते हैं। गैदरिंग लोग अपने घर पे या बाहर में या अपने दूसरी जगह पर करते हैं, तो बार में उस समय सेल इफेक्ट होता है, कम हो जाता है। सिर्फ न्यू ईयर के समय 1-2 दिन का सेल, जो कि लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, उस समय सेल बढ़ता है। तो अभी आप लोगों का क्या प्लान है, क्या बातचीत हुई है? अगर इस तरह का परिस्थिति में कोई भी बार आप मालिक रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे, रिन्यूअल करा नहीं पाएंगे। जो रेट बढ़ रहा है उसमें रिन्यूअल कराना संभव नहीं है। सर, आप नाम, डेजिग्नेशन? कमल नागपाल। डेजिग्नेशन? नहीं, आई एम जस्ट तुमने तैयारी कहाँ से की?
NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in